सियासत में बच्चों पर बयानबाजी, ममता भड़क उठी। मरियम नवाज और जमाइमा की सोशल मीडिया पर जंग। मरियम नवाज की जानिब से बच्चों पर तनकीद पर जमाइमा ने ट्वीट किया। बोली, मरियम ने कहा, मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पले। यहूद मुखालिफ हमलों और धमकियों के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वही सब कुछ जारी है। मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट, कहा, आप या आपके बच्चों की ज़ाती ज़िंदगी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास कहने करने को और बहुत कुछ है, लेकिन आपके साबिक शौहर दूसरों की फैमिली को घसीटते हैं। दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। अगर मोरद इल्ज़ाम ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। इसराइल के साथ नवाज शरीफ, सरकारी हुकाम और इमरान खान के फ़ोन हैक करते रहे। आलमी मीडिया ने मरियम के वालिद और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, मरियम बीबी का कोई कसूर नहीं। उनके वालिद भी मुखालिफिन के अहल खाना को लेकर अखलाकी गिरावट का मुजाहरा करते रहे। जब दलील से मुखालिफिन को जवाब न देना आए तो ऐसी हरकतों पर आ जाते हैं। वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा, सवाल ये है, बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान की कॉल्स हैक करने का क्या मकसद था? नवाज शरीफ ने मोदी के जरिए इसराइली सॉफ्टवेयर से मदद ली होगी। नवाज शरीफ के मोदी से ज़ाती नोयत के ताल्लुकात सवाल उठा रहे हैं। मरियम सफदर याद रखें, वो अभी अंडर 19 हाइब्रिड क़यादत हैं। इमरान खान, इसराइल और भारत को एक आंख नहीं भाता। मरियम नवाज कश्मीर में इलेक्शन नहीं, इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इसराइल और भारत एंटी पाकिस्तान लॉबी शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर्ड हाइब्रिड वॉर शुरू की जा रही है। जो भी वाक़यात हो रहे हैं वो साजिशों का हिस्सा हैं। 700 घंटे की वीडियोस देखी। सफीर की बेटी के अगवा का कोई वाक़या नहीं हुआ, फिर भी FIR दर्ज की। उम्मीद है अफगान सफीर की बेटी जल्द तहकीकात का हिस्सा होंगी। आपको कर दिया यार, अल्लाह के बंदे बनना होगा। 70 नहीं करेगा, 5.5 65 नहीं है, 65 नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का व्यापारियों से भावताव। शेख रशीद ने कुर्बानी के लिए 3 ऊँट खरीदे। सौदा 5,60,000 रुपए में तय पाया। शेख रशीद हर साल कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी खुद करते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी। कुर्बानी के मनपसंद जानवरों की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव उरूज पर। गाय, बकरों और दुम्बों के साथ गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक दिन के मेहमान की खातिरदारी में मगन। मनचलों का हल्ला गुल्ला भी जारी। सक्खर की नन्ही हादिया भी सहेलियों के साथ शेरू बादशाह की आओ भगत में मसरूफ। खिलाने पिलाने और घुमाने के साथ साथ सेल्फियां भी बनाई जा रही हैं। गोश्त के पकवान, टिक्का पार्टी और मेहमान। घरों में मेहमानों की खातिर तवाज़ो और बारबेक्यू पार्टीज के लिए खरीदारी उरूज पर। मसालों, अंगीठी और सीखों की दुकानों पर रश। कोयले की मांग भी बढ़ गई। मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। हुज्जाज ने कुर्बानी के बाद सर मंडवाए, एहराम खोलकर तवाफ़ ज़ियारत की। खलीजी ममालिक, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, फ़लस्तीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी ईद मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के दौरान अफगान सदारती महल पर रॉकेट हमले। आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। धमाकों की खौफनाक आवाज के बावजूद नमाजियों ने जगह नहीं छोड़ी। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं, अवाम का इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। कशीदा सूरत हाल ने साबित कर दिया, तालिबान अमन की ख्वाहिश नहीं रखते। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी और अमली मंसूबे पर काम किया है। अफगानिस्तान के सरहदी जिला स्पिन बोल्दक पर तालिबान का छापा। अफगान फौज के कर्नल अयूब काकी के घर से पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड बरामद। शनाख्ती कार्ड पर चमन का रिहायशी पता दर्ज। शनाख्ती कार्ड 2002 में जारी हुआ।
2007 में मियाद खत्म हो गई। अफगान फौजी ने पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाया, सवाल उठ गए। सारी दुनिया के मुमालिक ने ये फोरम इकट्ठे होकर बनाया कि मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की जो नहूसत है उसको निकाला जाए, लेकिन इंडिया ने इसको अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फैटफ का फोरम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की नहूसत से निजात के लिए बनाया गया, मगर भारत ने इसे सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान के इक़दामात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अपने दोनों एक्शन प्लान्स जल्द मुकम्मल करके ग्रे लिस्ट से निकलें। अमरीका की FATF के हवाले से पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, फैटफ की शराइत पूरी करने की पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं। पाकिस्तान ने फैटफ के 27 में से 26 शराइत पूरी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने उधम मचा दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे, एप्रन और फायर स्टेशन में पानी भर गया। चिन्योट में बरसाती पानी कचहरी में दाखिल। फैसलाबाद में सड़कें बहा ले गया। नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी के नाला लई में भी आबी सतह बुलंद। एबटाबाद में बारिश का पानी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। कई वार्ड ज़ेरे आब। चलाफ में सैलाबी रेले ने फसलों, मकानात और राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचाया। कोहाट, मियावाली, लाहौर, शेखुपुरा में छतें गिरने समेत हादसात। 3 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हुए। हमने पूरे सिंध के शहरी इलाकों का विजिट किया, कराची का विजिट किया। सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत खराब। इस बारिश में अगर तबाहकारी हुई तो बराह रास्त जिम्मेदारी वजीर आला सिंध और उनकी टीम पर होगी। इस बार बारिशों से कराची में नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर आला होंगे। पूरे सिंध का दौरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत खराब है। सिंध की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी को घर भेजना होगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, सिंध के सिंधी भी पीपल्स पार्टी से परेशान हैं। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों की बंदिश पर भी गुस्से का इजहार। कहा, अस्पताल बंद करने के बजाय डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। ख्वाजा इजहार, नफरत और कोरोना की सियासत बंद करें। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब। कहा, MKM पाकिस्तान मुस्तरद शुदा जमात है जो तंजीम से सुकड़ कर मायूस लोगों की एसोसिएशन रह गई है। कल हमने बड़ा भरपूर मीटिंग की है। इंशाल्लाह सिंध के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक और इस्लामाबाद में भरपूर एक मीटिंग करने जा रहे हैं। अगस्त के महीने से प्राइम मिनिस्टर सिंध के दौरे करेंगे, सिंध के अवाम से राब्ते करेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध में सियासी सरगर्मियां बढ़ाने का फैसला। अगस्त में वजीर आजम सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। ईद के बाद वजीर आजम की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी का दोबारा इजलास होगा। पार्टी में नए लोगों की शमूलियत का टास्क हलीम आदिल के सपोर्ट। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध में जो कुछ हो रहा है इमरान खान के इल्म में है। सूबे को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकुओं की सपोर्ट होगी तो कुछ नहीं हो सकता। कराची में कोरोना का फैलाव खतरनाक। केस मुस्बत आने की शरह 25% हो गई। गिलगित में शरह 28, मुजफ्फराबाद में 13, स्कर्दू में 12, पेशावर में 10% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। 2145 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC की ईद पर तमाम सूबों को SOPs पर अमल यकीनी बनाने के लिए हिदायत। सिंध हुकूमत के इजाफी इकदामात पर इजहार इत्मीनान। पंजाब हुकूमत की बीमार, उम्र रसीदा और कम उम्र बच्चों को ईदगाह न लाने की हिदायत। वजीर आला उस्मान बुज़दार का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मुल्क में गुज़श्ता रोज पहली बार 6 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। तादाद हौसला अफजा है, मजीद तेजी की जरूरत है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, बरतानिया में वैक्सीनेशन दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल है। वैक्सीनेशन कोविड के सेहत पर असरात को कम कर रही है। वैक्सीनेशन के बायस बरतानवी शहरियों की अस्पताल में दाखिले की शरह बहुत कम है। मुल्क में चौथी कंपनी को भी वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस मिल गया।
اس سال وینس ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا فیصل آباد میں ہیلتھ سٹی بنایا تھا، ستمبر میں آٹو ڈسپوزل سرنج بنانا شروع کر دیں گے۔ معروف بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا پورنوگرافی کے الزام میں گرفتار۔ راج کندرا کے خلاف فحش فلمیں بنانے اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا مقدمہ رواں برس فروری میں درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے راج کندرا کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے۔ راج کندرا انڈین پریمیئر لیگ ٹیم راجستھان رائلز کے شریک مالک ہیں۔ 2013 میں دلی پولیس نے اسپاٹ فکسنگ سکینڈل میں بھی پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ کراچی میں شارع فیصل پر خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار، تھانے منتقل کر دیا گیا۔ خاتون کو شارع فیصل پر ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ آباد میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد اور بلیک میلنگ کا کیس، ڈیوٹی جج نے عثمان مرزا سمیت دیگر 4 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 30 جولائی کو پیش کرنے کی ہدایت۔ ہاکی لیجنڈ سمیع اللہ کے مجسمے سے ہاکی اور گیند چوری کرنے والا گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے جنید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو پکڑا۔ ملزم نعمان کہرور پکا کا رہائشی ہے، اس وقت بہاولپور میں رہتا ہے۔ ملزم کا اعتراف جرم، کہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بکھر میں 2019 سے سجرکاری مہم جاری ہے، صرف 2.5 سال میں حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنجر زمین پر اگائے گئے درختوں کی ویڈیو جاری کر دی، کہا آئندہ نسلوں کے لیے سرسبز پاکستان چھوڑ کر جائیں گے۔ پاکستان ایڈونچر سپورٹس کے لیے پرکشش ترین مقام بن گیا۔ یورپی پیرا گلائیڈنگ ٹیم نے اسکردو میں واقع بلتورو گلیشیئر پر پیرا گلائیڈنگ کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول کی ٹیم بھی پیرا گلائیڈنگ میں شامل تھی۔ قیادت عالمی شہرت یافتہ پیرا گلائیڈر انٹائن جرارڈ نے کی۔ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی پیرا گلائیڈنگ ٹیم کی قیادت کیپٹن احسن نے کی۔ حوالدار قاسم اور حوالدار مقیب بھی مہم میں شامل تھے۔ غیر ملکی پیرا گلائیڈرز نے سہولتوں کی فراہمی اور معاونت پر حکومت اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا فیصلہ کن معرکہ آج ہوگا۔ قومی ٹیم میچ جیت کر سیریز نام کرنے کے لیے پرعزم۔ شرجیل خان انگلینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے، محمد رضوان کے ساتھ اوپننگ کریں گے۔ میڈیکل پینل نے فاسٹ بولر حسن علی کو بھی فٹ قرار دے دیا۔ پاکستانی اسکواڈ مانچسٹر میں عید منا رہا ہے، کھلاڑیوں نے ہوٹل میں نماز عید ادا کی۔ عید منائی جا رہی ہے، آپ تمام تر لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ زندگی دی جمع پونجی کسائی اتے لائی ہے۔ گھبرایا ہوا ہے، وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عمران گھبرایا۔ میرے کل بیٹھ کے پٹھے کھا میں میرے بکریا۔ یہ وقت شاہد افریدی یہ سب کلب پہنچ گئے، اسی ادھر کی کر رہے تھے۔ بھئی میں کپتان تھا، میں کچھ بھی کر سکنا۔ بڑی عید بڑا تہوار، محبت ایک بار ہوتی ہے، بار بار ہو جاتی ہے۔ میرا دل میری مرضی۔ منائیں بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ARY نیوز ناظرین کے لیے لا رہا ہے خاص پروگرام۔ کریں دن کا شاندار آغاز باخبر سویرا کے ساتھ، دل کھول کر کھل کھلائیے ہوشیاریاں کے ساتھ۔ اسکرین پر پہلی بار ایک ساتھ ہوں گے انور مقصود اور بلال مقصود۔ دنیا کرکٹ کے 2 لیجنڈز وسیم اکرم اور یونس خان سے ہوں گی ماضی اور حال کی باتیں۔ بنیں گے مہمان شہرو سبزواری اور صدف کنول۔ قربانی کے گوشت کو پکانے کے ٹوٹکے دیکھیے جہاں بین میں۔ اس عید پر یاد کریں گے خصوصی ڈاکیومنٹری میں پاکستان کی شان طارق عزیز اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کو بھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2134 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।